हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष स्वागत करता हूं आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में। आज का चार्ट फिर से बहुत कुछ कह रहा है। निफ्टी एक बार फिर उस क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है जहां से या तो ब्रेकआउट मिलेगा या फिर एक और रिवर्सल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि कल का मार्केट मूव किस दिशा में रह सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की। अब यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि कल हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और इस ट्रेंड लाइन के पास पहले हम 2 बार रेजिस्टेंस ले चुके हैं। आज फिर से हमने उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है और उसके नीचे आकर क्लोज कर लिया है। और यह जो ट्रेंड लाइन है वो हमें मार्केट में ऊपर जाने से रोक रही है। अभी तक तो हमें यही देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचते हैं, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलता है और हम नीचे आकर क्लोज कर देते हैं। अब आज के हाई की अगर हम बात करते हैं तो आज का हाई हमें मिला है 25,370 का और जो लो था हमारे पास वो है 25,160 का। इसका मतलब है कि अभी भी मार्केट इस एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसी के आसपास घूम रहा है। अब डेली चार्ट के हिसाब से हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है निफ्टी में वो है 25,500 का और सपोर्ट है हमारे पास 25,150 का। यानी निफ्टी अगर हम बात करें हमारे इस रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। अब कल हमारे लिए देखना यह काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है या यहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ पलटता है। चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर जहां पर हमें इंट्राडे का मूवमेंट क्लियर दिखता है। अब दोस्तों, कल के एनालिसिस वीडियो में हमने यह एक रेजिस्टेंस एरिया डिस्कस किया था जो कि था हमारे पास 25,200 का। आज हम गैप अप ओपन हुए और सीधा हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। उसके बाद एक बार रिटेस्ट करने के लिए हम उस लेवल के पास आए और वहीं से देखिए बायर मार्केट में एक्टिव हुए और दोबारा से मार्केट को एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर ले गए। और हमने जो फाइनल रेजिस्टेंस डिस्कस किया था 25,380 का, उसी के आसपास जाकर हमने हाई लगाया। अब कल के लिए जो लेवल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे वो है ये लेवल और वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास 25,380 का, जो कि आज का हमारा हाई भी है। अब कल अगर हम ओपन हो जाते हैं अपने इस एरिया में जहां पे हमने काफी देर ट्रेड किया था और ये एक रेंज बनाई थी, अगर हम इस रेंज में कहीं ओपन होते हैं 25,380 के नीचे और 25,280 के ऊपर, इस रेंज में अगर कहीं हम ओपन होते हैं और फिर इस रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर, तो हमारे जो नेक्स्ट लेवल रहने वाले हैं वो पहला रहेगा 25,430 का। इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास 25,480 का। 25,480 से लेकर 25,520 यह 40 पॉइंट की रेंज रहेगी जो कि हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन रहने वाली है। अगर हम 25,420 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास रहने वाला है इस एरिया का जो कि है 25,600 का। अब अगर हम अपने सपोर्ट की बात करते हैं तो नीचे की साइड में हमारे पास जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा हमारा इस रेंज का लो, जहां से ब्रेकआउट देने के बाद हमने दोबारा से बाउंस लेकर ऊपर की जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये जो इस रेंज का लो है 25,280 का, इस रेंज में अगर ओपन होने के बाद कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करते हैं और फिर इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारे पास ये स्विंग लो जो कि है 25,230 का। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारे पास ये जो आज का हमारा लो है जो कि है हमारे पास 25,160 का। और इसके नीचे हमारा जो सपोर्ट है वो रहेगा 25,100 के आसपास। यह 3 सपोर्ट हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कल की प्लानिंग की। इसको चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर कल मार्केट ये जो हमारा आज का हाई है और ये जो स्विंग लो है इसके बीच में अगर कहीं ओपन होता है तो ये एरिया हमारे पास वेट एंड वॉच का एरिया रहेगा। इस एरिया में हमें कोई भी ट्रेड लेने से बचना है क्योंकि यहाँ अगर हम कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर मार्केट 25,430 उसके बाद 25,520 की तरफ तेज मूवमेंट कर सकती है। अगर 25,520 ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर हम सस्टेन करते रहे तो फिर आपको यह जो एरिया है इसमें एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है और यह जो हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है ये रहेगा 25,600 का। वहीं अगर दूसरी तरफ हम सपोर्ट के लिए देखते हैं तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे 25,280 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो नीचे के लिए जो सपोर्ट रहेंगे वो रहेंगे 25,230 उसके बाद 25,160 और 25,100 के आसपास। यह 3 सपोर्ट डाउन साइड में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब 25,380 से 25,280
यह हमारे पास ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल है। जिस साइड में भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उसी साइड का मूव हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट है, यह एरिया ट्रेड करने के लायक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर चार्ट साफ दिखा रहा है कि अब निफ्टी एक क्रूशियल जोन पर आकर खड़ा हो गया है। अगर कल किसी भी साइड में हमें क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो वहीं से अगला ट्रेंड सेट हो सकता है। बस ध्यान यह रखिएगा कि नो ट्रेड जोन में एंट्री मत लीजिएगा, सिर्फ क्लियर लेवल्स और कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करें। दोस्तों अगर यह एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको क्या लगता है, कल निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इसी नोट पे मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।